तीर्थ नगरी पुष्कर की इंटरनेशनल होली क्या इस बार होगी या नहीं, अभी भी संशय बरकरार है। जी हाँ, आज आरटीडीसी होटल में पुष्कर इंटरनेशनल होली फेस्टिवल को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन और पुलिस ने साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार ब्रह्म चौक और वारा घाट चौक पर होने वाली इंटरनेशनल होली नहीं होगी, क्योंकि भारी भीड़ का हवाला देते हुए प्रशासन और पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने काफी विरोध किया, कहा कि पुष्कर के अंदर इंटरनेशनल होली देखने के लिए ही टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं और देश विदेश के लोग आते हैं। अगर इसको बंद कर दिया गया तो एक भी लोग इस पर नहीं आएगा और इंटरनेशनल होली पर रोक लगाने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वही कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा होली फेस्टिवल का पुष्कर के लोग इसका विरोध कर सकते हैं और इसका बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसको लेकर कल पुष्कर वासियों और जनप्रतिनिधियों ने एक आवश्यक बैठक रखी है। हालांकि आज आरटीडीसी होटल में बैठक हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन का भारी विरोध किया कि पुष्कर की जो इंटरनेशनल होली है, जिसकी देश विदेश में पहचान है, इस पर रोक नहीं लगाई जाए और इस पर थोड़ा पाबंद किया जाए, लोगों को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन पूर्ण रूप से इसको बंद नहीं किया जाए। अगर इसको बंद कर दिया तो पुष्कर में टूरिस्ट की आवक कम हो जाएगी और स्थानीय होटल रिसोर्ट वालों और दुकानदारों को भारी नुकसान होगा। लेकिन इन सभी को जिला प्रशासन और पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। अब देखना होगा कि क्या पुष्कर की इंटरनेशनल होली इस बार होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। इससे गलत संदेश जाता है, वो बंद हुई सर। अब जो भी बच्चा कुचा है सर, उसको सब इंजॉय करते ही हैं। और ये जो इस बार ये नया लाए हो सर कि ये जैसे ये हरिहरन, अब हरिहरन को सुनने के लिए सर कम से कम 8-10 हज़ार लोग तो होने ही चाहिए सर। मेले का टाइम तो है नहीं जो 8-10 हज़ार लोग सर इसको सुने, क्योंकि ये होली का जो है ना सर घूम घूम के मनाते हैं लोग। होली जो है ना हमारे पुष्कर में भी हम देखते हैं कि यहाँ नवखंडी से लेके ब्रह्मा मंदिर तक गलियों में इधर उधर सब घूमते फिरते रहते हैं। होली का माहौल किस टाइप का रहता है, यहाँ का भी थोड़ा टेस्ट लिया, वहाँ का भी थोड़ा टेस्ट लिया और अपने घूमते फिरते रहे उस टाइप से। और हम लोग तो घर में कैद रहते हैं। हमारे पुष्कर वालों की स्थिति तो ये है कि हमारी माँ बहन घर के बाहर ही नहीं निकलती है 2 दिन, बल्कि दरवाजे भी बंद रखने पड़ते हैं। 4 तारीख को जो है वो महाआरती से कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में विशेष जानना है कि पुष्कर जो है वो एक धार्मिक स्थल है, तो हर प्रोग्राम को इस तरीके से हमने डिजाइन करने की कोशिश की कि जो धार्मिकता है और आचार है वो भी जो है वो एक लोग जो उत्साह के साथ मनाते हैं। और इसके लिए और प्लस पुष्कर से जिससे जुड़ता है तो वहाँ रखा जाएगा। फिर अगले दिवस रविवार को केमल शो एक आयोजन किया गया है, मेला आयोजन किया गया है, जो फेमस बदल जाएगा है नौराता भगवानी, जो कि सब पद्मश्री गाई जाएगी। उसके बाद सोमवार को जो कि होली का दिवस है, उसमें क्योंकि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, अगर अपन इतना बड़ा आयोजन करें लोकल कलाकारों को उतना में 10-25 होली है जो भी वो उपलब्ध हो पाएगी, उनका आयोजन हमने रखा है। अलग अलग जगह कोई ब्रह्म चौक में हो गया, कोई होली का मैदान में हो गया, कोई ब्रह्म पार्टी का जगह, कोई जयपुर घाट हो गया। बिजनेस नहीं पहुँचेगा पर, तो जैसे ये मान लो जो भी कॉन्सर्ट है वो तो 1 घंटे का होगा, 2 घंटे में रहेगा, 2 घंटे में अपना परफॉर्म करेगा, उसके बाद तो सब फ्री है। उसके बाद मतलब ऐसा ये जो भी आयोजन है वो पूरा दिन का आयोजन मान करने वाला है। आपके जो भी श्रद्धालु है, जो भी यात्री जो भी यहाँ आएंगे वो पूरे दिन तो सिस्टम में रहेंगे। भाई जैसे मान लो हरिहर का कॉन्सर्ट है, वो हरिहर से 1.5 घंटे ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं, उसके बाद वो फ्री है। और वैसे ये अमित लेडीज है वो भी तरह अपना कॉन्सर्ट करेंगे, उसके बाद फ्री है। तो ऐसा आपने ये एमपी थिएटर का लिया ब्रह्मा मंदिर में, वहाँ 200-250 की कैपेसिटी और यहाँ तो हजारों की संख्या में आते हैं। भजन संध्या है उनकी, तो भजन संध्या के लिए मान लिया आने वाले 5,000 आदमी भी आ सकते हैं और बैठने की कैपेसिटी तो 200-250 आदमी की है। तो सर ये सब चीजें, ये सब नीतिगत फैसले सर आप लोग ही ले लेते हो प्रशासनिक स्तर पे, और पुष्कर के लोगों का इसमें जुड़ाव ही नहीं होता, उनकी भागीदारी निश्चित नहीं होती है, तो फिर हम क्या करें सर? इसमें आपने तय कर दिया 9 लाख कहाँ गए? हम तो मेले भी पूछना चाहते हैं, मोहित चौहान को कितने दिए और जितने कलाकारों को आपने कितने कितने पैसे दिए? हम पुष्कर वाले ने तो मोहित चौहान को हमने समझा ये सबसे फुअड कार्यक्रम था पुष्कर मेले का, पुष्कर मेले की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं था वो। तो ये सब चीजें तो पुष्कर के लोगों के साथ मिलकर तय करो साहब, क्या कि त्योहारों पे कैसे कार्यक्रम होने चाहिए और कैसे कलाकारों को बुलाना चाहिए
और कहाँ होने चाहिए उसकी जगह भी आप पुष्कर के लोगों से तय करके करो। हमारी जनभागिता नहीं होगी तो उसमें आनंद कहाँ से आएगा सर? वो सजेगा संवरेगा कैसे? हम पुष्कर मेले में सब लोग भाग लेते हैं, आप 10 रुपए का देखिए ऐसा बात समझिए आप एक बार जो प्रशासन की जो भावना है, जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग है। जनरली जो भी प्रोग्राम आयोजन जिस तरीके से आप लोग करते आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग होली मनाते हैं, वो हमने इसमें ऑफिशियली हमने प्लान नहीं किया है। वो एक आपको जो संस्कृति कल्चर है वो उसका पार्ट है, वो उसके आपके लेवल पे है। वो उसको आप लोग कैसे करते हो क्या करते हो वो हमारे से बात नहीं। हमने एक ये प्लान बनाया, हमने तो जो इस तरीके से कुछ आयोजन करना चाहते हैं उस आयोजन में आपको सहयोग चाहिए। इससे अब किसी भी प्रकार की अन्य कोई भावना से या किसी अन्य कोई प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करें। हमारा उद्देश्य ये प्लान जो है बनाया है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आप लोगों की केवल जो प्रोग्राम है आप लोगों को कहना है भीड़ ध्यान दी जाएगी पानी, इसमें मेन जो आयोजन है तो शाम का महाआरती तो रोज होती है, उसका सरोवर उसको थोड़ा सा भव्य तो कर रहे। महाआरती रोज होती है, भजन संध्या है वो शाम को 7 बजे होगी, जो भी कोई कंसर्ट है वो शाम को 7 बजे होगा। तो शाम को 7 बजे मुझे तो नहीं लगता कि शाम को 7 बजे व्यापार प्रभावित करने जैसी कोई चीज़ें मेला लगाने हो जाए, इस प्रकार की कोई चीज़ें है नहीं ना। शाम को 7 बजे भाई दिन भर के लिए तो जो चीज़ें हैं वो यूँ की यूँ है, कहीं दिन भर की चीज़ों को कहीं तो प्रभावित किया ही नहीं है ना। केवल एक कंसर्ट ले लिया है, एक स्पेशल कंसर्ट वो इसलिए लिया है कि जो होली है, जो यहाँ की पहचान है पुष्कर की होली, उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर फ्लेम मिले, इसलिए एक स्पेशल कंसर्ट जिस प्रकार से मेले के टाइम पे हम भिन्न प्रकार के आयोजन करवाते हैं और एक मेला जो है वो इंटरनेशनल फेयर हो गया है, उसी तरीके से यहाँ की जो होली है वो भी इंटरनेशनल होली हो जाए। इस उद्देश्य से प्रोग्राम वो तो हुई है सर। ब्रह्म घाट पर वरागा समस्या क्या होती है, पिछली बार भी 1 लाख से 1.5 लाख लोग भीड़ है, इस बार भी और भीड़ बढ़ सकती है। मतलब भीड़ का अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि बाहर से कितने आदमी आएंगे। पिछली बार कोरोना का टाइम था, लोगों की आवाजाही कम रही, इस बार 2 से 2.5 लाख में बढ़े। ओवरऑल उस तरह की इकोनॉमी को फायदा होता है इस चीज़ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन फिर अपनी जिम्मेदारी ये बन जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि इतने लोग जो बाहर से इंटरनेशनल फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं उनको व्यवस्था सही मिले, वो उस भीड़ के अंदर डिस्प्यूट नहीं, किसी तरीके का जो क्राउड का मिसमैनेजमेंट है ना वो नहीं। आप सोचो कि 1 लाख से 1.5 लाख की कैपेसिटी क्या बराघाट पे है, ब्रह्मघाट पे है। सर आप इस दृष्टि से देखो, आप इस दृष्टि से देखो कि जहाँ घाट है, जहाँ मंदिर है, जहाँ हमारी हवेलियाँ है, ये जो भी हमारा जो पौराणिक कल्चर है उसी के आसपास तो उनके लोग इकट्ठे हैं। आप उनको ले जाके जंगल में बैठा दो। पौराणिक कल्चर के पास हम इसीलिए इसको संरक्षित करना चाह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में भी है। पिछली बार मैं तो सर आप वो एक चीज के लिए आप एक आदमी के पीछे हजारों की तादाद में मिलते हैं वो। ये प्रैक्टिकली समस्या है। मैनेज करना पॉसिबल नहीं। कभी कोई भगदड़ हो गई, किसी ने कह दिया अचानक क्राउड भागी, इतना जबरदस्त भागी जब जाएगी उसका जिम्मेदार कौन? खाटू श्याम जी में जो व्यवस्था हुई उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन सबको पॉइंट मिलेगा, केवल प्रशासन कहता है सब उसने क्यों नहीं सोचा, वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। हम कह रहे हैं कि आगामी भविष्य में पुस्तक का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लाखों लोग आएंगे, 5-5 लाख, तो क्या ब्रह्मघाट और बराघाट में आ जाएंगे क्या भविष्य में? नहीं आएंगे भाई साहब, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सुधार तो करना पड़ेगा। आप एक ही चीज नहीं ले सकते। आपको समस्या है कि नारे ये क्या उसका प्लान बताओ हमारे क्या वो प्लान बताओ। आप सब नए हो होली के लिए, आप भी नए हो, आप भी नए हो और आपने स्टडी कर ली। हाँ नहीं, जो ओडिया चलती आ रही है आज तक, उसका क्या प्लान है आपके दिमाग में? भाई भीड़ तो कोई पिछली साल तो आई नहीं, भीड़ पिछले 5 सालों से आ रही है क्या, और इसी एरिया में आ रही है ब्रह्मघाट बाराघाट। हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं, ना आप हमको बाउंड कर सकते हो भाई यहाँ पे, लेकिन आपका प्लान क्या है ये बताओ हमारे को। ये प्रोग्राम तो अभी आया है और आप लोगों ने मतलब प्रशासन ने डिसाइड किया है ये जो होली मनाई जा रही है, और इसके अंदर भी कंफ्यूजन है। ये होली का दहन अलग है, धुलंडी का प्रोग्राम अलग है। होली का दहन तो हम जब मनाते आए हैं परंपरागत रूप से हम मनाएंगे,
उसमें कोई भी प्रशासन हमारे को ये नहीं कह सकता है आप यहाँ नहीं मनाओ मेला ग्राउंड में जाओ, कि हर मोहल्ले में अलग अलग होलियां दहन होती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा जो धुलंडी का प्रोग्राम होता है ना, जो बाराघाट ब्रह्म चौक में होता आया है प्रोग्राम, बात उसकी है, मेन बात उसी की है, दूसरी कोई बात नहीं है। वो होगा, देओगे कि नहीं? वो होगा कि नहीं होगा ये बताओ आप। परमिशन देओगे कि नहीं? जैसे माली समाज, कुमार समाज, ब्राह्मण समाज, रेगड़ समाज, ये पुस्तक की होटलों में जो तैयारी चल रही है, सारी अमूमन होटलों में तैयारी चल रही है, साउंड भी लगता है और पार्टियां भी होंगी, 2-2 हजार 1-1 हजार के टिकट भी लिए जाएंगे उनसे, फिर उनको उनकी पाबंदी कैसे करोगे आप? उसकी कैपेसिटी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपेसिटी है वो। प्राइवेट प्रॉपर्टी में कर सकते हैं कोई भी, जैसे मान लो डीजे बजा सकते हैं या पार्टियां कर सकते हैं, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी बता सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी गाँव वाले नहीं करेंगे। जैसे यहाँ अपने पास 100 आदमी है, अपन यहाँ 1000 हो जाएंगे तो बीच किसके घुस जाएंगे, फिर 2000 हो गए, अब यहाँ 10,000 हो जाएंगे तो आप सोचो क्या हाल होगा। अपना साहब ने कहा कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। यदि किसी तरीके का भीड़ में कोई भगदड़ हो गई, कोई मिसमैनेजमेंट हो गया या ऐसी कोई बात हो गई जिससे भीड़ में अचानक ऐसा हो गया कि आक्रोश की भाग रही है दूसरे, तो उस दौरान भगदड़ में दबने की संभावना हो सकती है। उस दिन का ऐसी आपदा आ सकती है कि जो उस स्थल का नाम कलंकित कर सकती है। इतना हम चाह रहे हैं, हम कुछ रीजन को हाँ मेरे पास आप तो एक बार जितनी कैपेसिटी है उतना तो मैं दूसरी बात हमारे जैसे सुनने में आ रहा है या हम सुन रहे हैं जैसे आए हैं तो ये लग रहा है कि जैसे बाराघाट पे होली का कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं डांडिया का, इस वर्ष तो हम जो भी प्रोग्राम है, गत वर्ष जो हमने 7 दिन का जो प्रोग्राम कराया है वो तो हो नहीं रहे, इस वर्ष तो सिर्फ हम डांडिया वगैरह करा रहे हैं, इसमें तो कोई रोक टोक तो है नहीं सर। नहीं कब करवा रहे हैं, किस शाम समय शाम करवा रहे हैं? शाम का टाइम होता है। मैं आपके सबके कंसेप्ट दूर कर दूं। एक मिनट मैं बोलूं सर? गेट तो आप नाचते पूरे बताओगे और बात रहेगी। हाँ हाँ ढोल के साथ में जो ढोल हमारे बजते हैं, डांडिया लाइटिंग वगैरह रहती है, और जो पूर्णिमासी के दिन जो अपने होली का दहन होती है और लार्ज स्केल पे बाराघाट पे विधिवत पूजन वगैरह सब बैठ के करते हैं, ये होता है। दूसरे दिन जैसे ढुलंडी बता रहे हो, दूसरे दिन जो ढुलंडी वाला है, इस समय हम डीजे वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, सब वैसे होली खेल रहे हैं, तो उसमें तो कोई पाबंदी है ही नहीं ना। नहीं, एक बार नहीं 100 बार बता दूंगा मैं आप लोगों को। ये कौन सी बात हो गई? ये डीजे सिर्फ अपने लिए ही पाबंदी है डीजे की, या दूसरों के लिए पाबंदी नहीं है? ढोल के लिए मना क्या है। ये तो खुद ही माड़ा पे बैठ जाओ जो मुझे इलाज खत्म हो। देखो आपका प्रोग्राम हाँ यार, अनौपचारिक रूप से हम लोग कहते हैं, उसके लिए सरकार की ये मंशा है कि इसको एक औपचारिक रूप दिया जाए, और जिस प्रकार से मेले के लिए एक सरकार की तरफ से एक कैलेंडर जारी होता है और 7-8 दिन का एक प्रोग्राम जारी होता है, उस प्रकार से प्रति वर्ष इस होली का भी इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम जारी हो और सिस्टमेटिक तरीके से औपचारिक रूप में ये इंटरनेशनल होली के रूप में हमारे पुस्तक में बनाई है। इसमें हमने जो प्लान बनाया है, जो प्रोग्रामों का जो शेड्यूल बनाया है, उसमें केवल और केवल शाम के प्रोग्राम हैं जो कल्चरल प्रोग्राम है। इन सब प्रोग्राम में आप सब लोग उत्साह से पार्टिसिपेट करें, खुद उनके परिवार के साथ में, मिलने वालों के साथ में उत्साह से इसमें आप सबको भागीदारी निभाना है। इसके अलावा का कोई इस आज की जो मीटिंग है इसके एजेंडा में इसके अलावा का कोई चर्चा का विषय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे होली खेलते हैं, जो होली खेलते हैं, होली खेलना रोकना किसी का उद्देश्य नहीं। होली तो सभी खेलते हैं, होली तो सभी लोग खेलेंगे और सब जो खेलेंगे तो उसको प्रशासन को रोकता नहीं है। ये तो त्यौहार है, भारत की संस्कृति है त्यौहार को मनाना, त्यौहार मनाने से किसी को कोई रोकना इसका उद्देश्य नहीं है। ये तो हम चाह रहे हैं कि जो होली की जो ग्लोरी है उसको और एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। उस उद्देश्य से शाम के समय पे ये प्रोग्राम जो है कल्चरल प्रोग्राम शामिल किए गए, उनमें आप आपके परिवारजन, मित्रगण, दोस्त, रिश्तेदार सबको अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल करें। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद। और जहाँ जरूरत है ये आपने बोल दिया, अब आदरणीय बोलो, अब महोदय आप बोलो, अब हाँ बाजार में लोग
खेल सकते हैं। लग रहे हो मतलब जाने की तैयारी है, हम लोगों को बुलाया नहीं इसीलिए मतलब मेन सर मेन लेकिन ये जो यो साहब करें, इनका कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से कोई होली मना रहा है, मान लो मुझे मनानी है पुष्कर में, आपके घर वालों के साथ मनाते हो, मैं मेरे गाँव के साथ मनाता हूँ, मैं मेरे सुनो ये जो भी भाई लोग इकट्ठे हुए हैं या आप इकट्ठे हुए हैं, मेन होली का मिशन जो है ना वो लाभेला होली मंडल, जिसने पुष्कर को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया, और यहाँ सब बैठे हैं, ये सब भाई लोग जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे निवेदन है, लाभेला होली मंडल का प्रोग्राम हर साल कभी 5 दिन का होता है, कभी 7 दिन का होता है, कभी 10 दिन का होता है। इस साल 1 तारीख से 5 तारीख तक गैर डांडिया हर वर्ष होता है, 40 साल से हो रहा है ये प्रोग्राम। 6 तारीख को होली दहन, 7 तारीख को हमेशा हम ट्रांस लगाते हैं 12 घंटों। इस साल हम ट्रांस नहीं लगाएंगे, हम ढोल बजाएंगे, तो उसके लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे। सिंपल क्वेश्चन सर, वेरी हम किसी को नहीं बुलाते, बुलाते नहीं, हम लोग गाँव वाले हैं, गाँव वाले हैं, आते हैं। अगर आप वो चाह रहे हैं तो उसके लिए आप परमिशन के लिए अप्लाई करो, आप उस पर विचार करेंगे, सचिव साहब रिपोर्ट करेंगे, फिर वो विचार करेंगे। नहीं सर, नहीं वो तो हर साल गाँव की हर साल होती है। नहीं वो तो हर साल ही होती है, वो परमिशन ये तो सर ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, ये तो ज्यादती कर रहे हैं नहीं, ये तो वो तो हर साल ही कहते हैं, मतलब इसका मतलब वो बंद कर। 4 दिन के लिए ट्राई डे घोषित करो, जब ये इतना बड़ा सरकार का प्रोग्राम आ रहा है क्या, और ये जो शराबखोर शबाब का जो काम हो रहा है, इसको इसके लिए हमारे से सहयोग मांगो, हम आपके साथ रहेंगे और इसको बंद करवाने के लिए आपके साथ घूमेंगे। हम होली भी नहीं मनाएंगे, लेकिन आपके साथ रहेंगे। ये चीजें करो बैठ के सर, और कुछ मतलब हमेशा मतलब पुष्कर वालों को दरकिनार करके प्रोग्राम सेट करके प्रशासन यहाँ उतरता है, उसके बाद में पूछता है क्या, फिर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करें या क्या नहीं करें। बुलाओ, खूब देख लिया पुष्कर वालों ने, फिर बुलाओ अनुराधा पोरवाल पुष्कर वालों ने कह दिया, अनुराधा पोरवाल आपने लिखा है कैमल शो, पुष्कर के अंदर तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर सरोवर का वजूद ही खतरे में आ गया इस कैमल सफारी के चक्कर में। मैंने एक बार नहीं प्रशासन से 100 बार निवेदन कर दिया कि इनका टेरिफ सेट करवाओ, जो ये कमीशन खोरी बंद हो जावे। आज आदमी यहाँ ब्रह्मा मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आता है, क्या कैमल सफारी यहाँ डेजर्ट तो है ही नहीं क्या। अब ये थार जीपे चल रही है तो वापस बंद करवाई है, ये थार वापस चालू आ जाते हैं उनको डाइवर्स की थीम पे। यदि कोई आदमी एक स्थान पर होली खेलना, धुलंडी खेलना रंग के साथ स्टार्ट कर देता है और वो तरह तरह के पेय पदार्थ पीता है, उसके बाद उसको कंट्रोल करने का मुश्किल है, आगे भेज दें क्यों वहीं में उसकी व्यवस्था अपनी होनी चाहिए कि अपन पहले से ही उसको व्यवस्थित तरीका बताएं कि भैया यहाँ मना तू आराम से। उसमें आपकी जो भीड़ है, उसमें जो इतनी क्राउड है, उसको पता लगे कि भैया आराम से होली मना सकते। मेला मैदान कितनी कैपेसिटी मानते हो? 1.5 मेला मैदान के चारों तरफ भी बहुत जगह ठीक है। मेला मैदान से बाहर भी निकला ना, एक बार आराम सुनो तसल्ली, फिर आपका भी कंसर्न सुनाना। उसके अलावा भी बहुत जगह उसके ऊपर रोड पे भी बाहर भी निकल गया ना, बाई द वे मानो मेला मैदान से बाहर की तरफ भी आदमी आ गया तो 50,000 आराम से बाहर ही आ जाएगा रोड पे। अब अपना कंसर्न आपका ये कि साहब हमारी जो पुरानी होली है ना, उसको लेकर के हमें वही मनाने दीजिए। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो छोटे किसी के व्यक्तिगत, मैं नहीं कह रहा किसी पर ये मत समझना ना, पर अपने छोटे छोटे स्वार्थ है उनकी पूर्ति आज अपन 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, भविष्य में कभी ना कभी ये हादसे का इंतजार कर रहा है, पक्का कर रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है। आप इसी कमरे में 10,000 आदमी बैठा दो, क्या होगा, खिड़कियाँ टूट के बाहर निकल जाएंगे, उसी से निकलना पड़ेगा। ये अपने को आप समझ रहे हो कि साहब यही क्यों हो जाए, हम भी यही चाह रहे हैं। आप पुष्कर के रहे जब तो ठीक है, लेकिन बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, उसको इतना अव्यवस्था लगेगी कि प्रशासन ने इन्होंने क्या किया। आप पर भी क्वेश्चन चिन्ह है, आपने क्या किया। हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ठीक है। अब मेरी ये बात सुन लो, फिर आप बता देना। आप पत्रकार कैसे से पूछते हो, फिर हाँ फिर आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। भाई हम ये चाहते हैं कि उसका जो उस समय होगा ना, जो भविष्य दिखता है कि इतनी भीड़ आ गई कि कल को कोई हादसा हो गया, अब भगवान करे ऐसा कुछ नहीं, पुष्कर की जो पुण्य धरती है ऐसे ही ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करती रहे, लेकिन बाई लवे ब्रह्मा जी तो आगे कह नहीं, वो कहेंगे नहीं यार मैंने तुम्हें बनाया है।
सांस्कृतिक प्रोग्राम आपकी तरफ से रोड पे करवा दो। आप ब्रह्म चौक में अब ये शबाब के अय्यासी मतलब ये तीर्थ नगरी अय्यास बढ़ती जा रही है, इसके विरुद्ध में हम भी हैं क्या? ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी ढोल का प्रोग्राम है, अभी जैसे जबलपुर वाले ढोल आते हैं क्या, उन जैसे भाई सरकारी प्रोग्राम है ना, सरकार तो कहीं से कुछ भी बुलवा सकती है, पारंपरिक तरीके से ये बजवाओ, लेकिन ये एकदम से मतलब बिना जनता से पूछे, बिना पुष्कर वालों से पूछे ये सारा जो सिस्टम डाइवर्ट हो रहा है ना, इसमें घबराहट पैदा हो रही है क्या, धंधे को लेकर भी, और प्लस हम जो हमारी जो आदतें पड़ चुकी है क्या, कि भाई इतने सालों से हम यहाँ पे होली मनाते आ रहे हैं। उसकी एक समस्या है, हाँ। जैसे आपने अपन ने कोई प्रोग्राम कर लिया रात को देवी, वहाँ डीजे बज रहा है, तो लोगों को तो यही पता है कि वराघाट ब्रह्मघाट पे डाइवर्ट तो अपन ने किया कि भाई वहाँ अपन जाओ, यदि वही प्रोग्राम हो रहा है तो फिर मेला मैदान में क्या लेने जाएगा वो कहेगा फिर यही प्रोग्राम चल रहा है। आप सब लोग बता रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप पूरा सहयोग दें उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर पुष्कर में होली आयोजन को लेकर क्या तैयारियां? पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन इस बार किया जा रहा है, जिसमें 4 से 7 तारीख के जो है 4 दिन बहुत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी, विद्या शाह जी, हरिहरन जी, अमित त्रिवेदी जी जैसे सेलिब्रिटी और भी जैसे पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी जैसे जो अपने सेलिब्रिटीज़ उनको आयोजित किया जा रहा है, तो उनको बुलाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि सफलतापूर्वक जो है होली महोत्सव जो पुष्कर एक प्रसिद्ध स्थल है होली आयोजन के लिए, उसको सफलतापूर्वक कैसे आयोजित किया जाए इसके संदर्भ में एक मीटिंग रखी गई। सर वराघाट चौक से लेके जो मेन बाजार में जो होली मनाई जाती है, क्या प्रशासन आम लोगों को बाजार में अपने स्तर पर होली मनाने की अनुमति देगा? होलिका दहन को लेके किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। होलिका दहन जो है वो एक वर्षों से जो है लोग अपने अपने स्थलों पर आयोजित करते आ रहे हैं, तो होलिका दहन की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। किस प्रकार की पाबंदियां रहेगी प्रशासनिक स्तर पर? प्रशासनिक स्तर पर पाबंदी कुछ नहीं है, एक जो अव्यवस्था फैलने का डर रहता है कि अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है, क्योंकि पुष्कर जो है वो एक फेमस टूरिज्म स्पॉट भी बन चुका है और होली पे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अंदर की जो गलियां हैं उसमें उतनी स्पेस, उतना जगह नहीं है कि लाखों की संख्या में भीड़ समा सके, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकी प्राइवेट होलिका दहन जो लोग करते हैं उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। कस्बे में कोई डांडिया सालों से जो गैर नृत्य खेला जाता है, जो ढोल पे होली होती है, पारंपरिक होली होती है, उस पे क्या डिसीजन लिया? कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो है वो भीड़ एकत्रित करे और जहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है, उसके ऊपर जो प्रशासन की नजर है, उस पे जो है प्रशासन नहीं, उसकी अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिक मात्रा में वर्षों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भीड़ का आयोजन होता है और जो स्पेस है वो इतना नहीं है कि उसको समा सके उस भीड़ को। बहुत सारे धार्मिक स्थलों में हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, तो उसका कारण एक ही होता है कि समय पर उसके ऊपर उसको जो है वो डाइवर्ट नहीं किया जाता। अब जो होलिका का आयोजन होता है इन घाट के ऊपर, चौक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे भी हमें शिकायतें मिल रही है। पुष्कर सरोवर के जो पुरोहित है उनके द्वारा बहुत ये किया गया कि भाई जो होली का आयोजन होता है उस पर जो है वो धार्मिक ना होकर घाटों के ऊपर ही जो है वो धार्मिकता से हटकर आयोजन हो जाता है, जो कि अशोभनीय नजर आता है। तो उसको देखते हुए और स्पेस को देखते हुए इस बार ये किया गया कि उस ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने और सभी अधिकारियों ने मीटिंग में आपको बताया है कि होली को लेकर के इस बार पुलिस मुस्तैद है और हमेशा की तरह है, होली बहुत ही इंटरनेशनल रूप ले चुकी है पुष्कर का, इसलिए अत्यधिक भीड़ आने की संभावना बनी रहती है। पिछली बार भी लगभग 1 से 1.5 लाख लोग होली के समय इकट्ठे हो गए थे और काफ़ी संख्या में गैदरिंग हो गई। इसको लेकर के हम जिला प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है, अतिरिक्त जाब्ता हम यहाँ लगाएंगे। सर बाराघाट और ब्रह्म चौक की इस बार होली होगी या नहीं होगी? देखिए, वो जो बराघाट और ब्रह्मघाट पर होली का आयोजन है उसको लेकर के प्रशासन के स्तर पर ये डिसीजन किया गया है कि चूंकि वहाँ 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है, मतलब इतना ज़बरदस्त रस हो जाता है कि व्यक्ति का वहाँ सांस लेना भी दूभर हो जाता है। उस चीज़ को देखते हुए कि लोगों के जान माल की सुरक्षा करना और उनको व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम उनका आयोजित हो, वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पूर्व में भी कई राजस्थान में ऐसे स्थल है जहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में अभी खाटू श्याम जी पे भी इस तरीके का घटना हुई थी जिसके अंदर कई व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस बहुत सावचेत है और पूर्व में ही हमने प्लान बनाया है कि मेला मैदान में इस तरह का प्रोग्राम 1 लाख 1.5 लाख लोगों का इकट्ठे की कैपेसिटी है, वहाँ हो सकता है प्रोग्राम, इसलिए वहाँ गेर और ढोल के साथ अगर कोई होली को मनाना चाहे तो आप क्या प्रशासन अनुमति देगा, पुलिस अनुमति देगी? देखिए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसके अंदर
अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी हो जाए, इतनी बाहर के टूरिस्ट आ जाए कि वो कैपेसिटी करना उनकी मतलब प्रशासन के में 1 लाख से 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यदि अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको ऊपर हम अवॉइड करेंगे, मेला मैदान की तरफ ले जाएंगे। भीड़ जो आती है उनके लिए क्या व्यवस्था करें? सर, इंटरनेशनल फेयर होता है, उसी तरीके से होली का प्रायोजन होली के जो अपना मेला मैदान है वहाँ पर करवाया जाएगा। वहाँ कैपेसिटी है, लोग रह सकते हैं, वहाँ आराम से व्यवस्थाएं हो सकती है। सभी दोनों प्रोग्राम ही वहीं डाइवर्ट किए जहाँ अत्यधिक भीड़ है। डीजे की व्यवस्था होगी क्या वहाँ पर? इस बार बाराघाट और ब्रह्मचौक की होली प्रशासन अनुमति नहीं दे रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पहले बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जगह से पुष्कर होली की एक पहचान बनी भारत भर में कि इंटरनेशनल होली फेस्टिवल जो पुष्कर में मनाया जाता है, वो प्रशासनिक कारणों की वजह से या प्रशासनिक भूल की वजह से इस बार वो लोग मना कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को डाइवर्ट करके और मेला मैदान में ले जाया जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पुष्कर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता बनी रहे, उसके अकॉर्डिंग ही कोई प्रोग्राम रखा जावे। लेकिन हमेशा ये होता है कि पुष्कर वालों को कभी पूछा नहीं जाता है, प्रोग्राम सेट कर होता है, अजमेर से या जयपुर से प्रोग्राम सेट होके पुष्कर में आता है, फिर एक थोपने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ना कि एक समझाइश होती है, ना एक दूसरे से कोई राय ली जाती है। तो ये भी आज भी वही हुआ है, एक थोपने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है कि सब जनप्रतिनिधियों को आज ही बुलाया है। इससे पहले ये ना तो मेले के अंदर बुलाते हैं, ना ये होली के महोत्सव में बुलाते हैं। अब एक ये इन लोगों का ये कहना है कि भीड़ ज़्यादा आने की वजह से अनहोनी हो सकती है, तो ये अनहोनी रोकने के लिए हम भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मेन भूमिका तो इसमें प्रशासन की होती है कि कोई भी भीड़ को, जैसे आज यहाँ पे अभी से आपके सामने जब मैंने 2-3 सवाल किए, तो प्राइवेट होटलों में, प्राइवेट जगहों पे ये तैयार हैं परमिशन देने के लिए कि वहाँ पे दारू भी पिलाई जा सकती है, शराब शबाब की पार्टियां करवाई जा सकती है होली महोत्सव के नाम पे, और डीजे भी बजाया जा सकता है। तरह से उनको बढ़ावा देने की कार्रवाई। हाँ, मतलब ये मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो ये होटलों का जो बड़ा सिंडिकेट है, ये कहीं ना कहीं इस होली को इफेक्ट कर रहा है कि पुष्कर के अंदर अगर मार्केट के अंदर ये फ्री फंड में डीजे पे नाचेंगे, गाएंगे या घूमेंगे तो हमारी होटलें कैसे चलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वहाँ तो इन्होंने मतलब परमिशन दे रहे हैं, ये खुलेआम परमिशन दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं भाई लीकर की भी परमिशन है। और मैंने तो कल भी ईओ सर से एक निवेदन किया था कि पुष्कर में प्रतिबंधित क्षेत्र कहाँ तक लागू है, और अगर लागू नहीं है तो उस सीमा को मतलब संज्ञान में लाया जाए और ये पता चले कि पुष्कर में शराब कहाँ तक प्रतिबंधित है, शबाब कहाँ तक प्रतिबंधित है, और मांस मीट यहाँ पे खुलेआम होटलों में बेचा जा रहा है। तो ये जो परमिशन देंगे तो पुष्कर तीर्थ की एक साइड में तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम पुष्कर में आध्यात्मिकता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सब होटलों को परमिशन देके और उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे डीजे भी बजा लो, दारू भी पी लो और मांस मच्छी भी खा लो। तो ये तीर्थ है, ये अय्यास नगरी बनाई जा रही है। इसको हम ये इनका मतलब पूरा इस होली के अंदर हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई शराब शबाब की पार्टियां हो क्या, लेकिन ये जो आज से 5-7 सालों से 8 सालों से ये जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको एकदम से ही खत्म करके क्या बिना मतलब पुष्कर की जनता से ना तो पूछा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछा, ना यहाँ के कोई सामाजिक कार्यकर्ता या प्रबुद्ध लोगों से यहाँ पे पूछा गया, अपने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बना के इन्होंने ये प्रोग्राम थोप दिया है। और अभी भी इनको मीटिंग में इतनी जल्दी थी कि मतलब जनता की बात पूरी सुने बिना ये लोग, और जो हमारे सवालों के जवाब तो अभी भी बाकी रह गए। हमने इनसे पूछा कि भाई ये जो आप प्रोग्राम करवा रहे हो कि ये सारा प्रोग्राम जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी को इफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि पुष्कर की जनता को बरगलाया जा रहा है और यहाँ की जनता के साथ में धोखा हो रहा है सीधा सीधा। हम किसी भी शराबी कबाबी का समर्थन नहीं करते, लेकिन पुष्कर का ये होली महोत्सव खत्म हो जाए इसके समर्थन में हम नहीं है। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं ये प्रोग्राम डाइवर्ट हो। अब आगे क्या कार्रवाई आपकी? आगे कार्रवाई है, कल हम पुष्कर की जनता के साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, बात करने के बाद में कल डिसीजन लिया जाएगा कि इस होली का हम समर्थन करें या समर्थन नहीं करें। आपका नाम? रवि बाबा, पार्षद, नगर पालिका। कस्बे में सामूहिक रूप से होली मनाने पर पाबंदी लगा दी है, आप लाबेला होली के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहिए? लाबेला होली मंडल का प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम गैर डांडिये का बाराघाट चौक पे किया जाता है, लाबेला होली मंडल इस वर्ष भी अपना वो कार्यक्रम हर वर्ष की भांति करता है, वैसे ही करेगा। और ये जो इधर उधर मेला ग्राउंड वगैरह जो इधर उधर घुमारे कर रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल होली का जो प्रोग्राम प्रशासन कर रहा है,
सबसे बड़ा श्रेय लाबेला होली मंडल को है, जिसने होली को उठा के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है। और अगर ये इधर उधर है तो अभी जैसे रवि बाबा ने बताया है, हम आपस में बैठ के और फाइनल करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस साल कौन सी तारीख से कार्यक्रम शुरू होंगे आपके? इस साल लाबेला होली मंडल 27 तारीख को तो झंडारोहण का प्रोग्राम है और 1 तारीख से 5 तारीख तक डांडिया गैर का प्रोग्राम है, बाराघाट चौक। तो दुलंडी के दिन क्या ढोल वगैरह? अच्छे ना 6 को होली दे ना, उसके बाद डांडिया। दांडी तो 1 से 5। के दिन क्या प्रोग्राम है क्या कोई इस बार? धुलंडी के दिन प्रोग्राम ये है कि बाराघाट चौक के अंदर ढोल के साथ में नृत्य का आयोजन रखा जाएगा।